हाय, वेलकम टू योर मेडिसिन क्लासेस। और आज हम अपने जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3 उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसका नाम क्या है, घर की सफाई। ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि घर की सफाई में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप अपने घर के जो बर्तन होते हैं उनको कैसे साफ़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने चांदी के बर्तन देखे थे, लोहे के बर्तन देखे थे, हमने फर्नीचर के बारे में देखा था। वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फर्नीचर में फफूंदी लग जाती है। फफूंदी तो लगती ही लगती है। फर्नीचर में ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, दीमक जो है, आपके जितने भी आपने अपने घरों में फर्नीचर करवाया, आपने देखा कुछ दिनों बाद उसमें क्या लगने लगते हैं, दीमक लगने लगते हैं। तो आजकल फिर आपको जो है कई सारी दवाइयाँ आती हैं जिनका आप क्या करते हैं, उनका छिड़काव करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर में जो हमारे घर में सामग्रियाँ हैं, जो हमारे घर में चीज़ें हैं, उनका रख रखाव, साफ सफाई हम क्या करते हैं, उस माध्यम से हम करते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से हम अपने घरों की सामानों की सफाई करते हैं। अब आपके घरों में बहुत सारी क्या होते हैं, गंदगी निकलती है, कूड़ा करकट निकलता है, उनको किस तरीके से आपको क्या करना है, निस्तारण करना है, किस तरीके से उनको जो है आपको साफ़ सफाई करनी है, ताकि आपके घर के आसपास, देखिए साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ अपने घर के बर्तनों को साफ़ कर लिया, आपने अपने व्यक्तिगत रूप से सफाई कर लिया, बल्कि इसके साथ ही साथ क्या होता है कि आपके घर के आसपास का भी जो माहौल है वो भी क्या होता है, साफ़ सुथरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, कूड़ा आप सड़क पर फेंक दे रहे हैं, तो ऐसी साफ़ सफाई का कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर जो जीवाणु और विषाणु वहाँ पर उस गंदगी से आएंगे वो सीधे आपके घर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मक्खियाँ बैठेंगी वहाँ पे, सॉरी, तो वो आपके घर में आएंगी। तो इस तरीके हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर की ही नहीं बल्कि अपने आसपास की जो हमारे घर का वातावरण है, आप ये ध्यान रखें कि आप पानी इकट्ठा मत होने दीजिए अपने घर के आसपास, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो सीज़न चल रहा है, बारिश का सीज़न चल रहा है, इसमें क्या होता है कि आपके कई जगह पे पानी इकट्ठा रहते हैं, तो आपको मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर, चिकनगुनिया जैसे मच्छर आपको काट सकते हैं, जिससे आप कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। और अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको क्या कर सकती हैं, अपने चपेट में ले सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कूड़ा करकट तथा मल निकास, ठीक है, बहुत सारे आपके घरों में क्या होता है कि कूड़ा करकट आपके घरों में होता है, उनको किस प्रकार से हमें क्या करना है, साफ सुथरा करना है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो कूड़ा करकट का मल निकास है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने 3 भागों में क्या कर दिया है, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला जो आपको आता है वो तो क्या है, कूड़ा करकट। किस प्रकार से जो आपके घर में कचरे निकलते हैं, डेली आप अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। एक मिनट, ठीक है, आप डेली अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत सारे क्या होते हैं, गंदगियाँ निकलती हैं, कूड़े करकट निकलते हैं। तो उनको आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको किस तरीके से आप उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो जैसे कूड़ा करकट में आप जलाकर, कूड़े करकट जो आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी पत्तियाँ, बहुत सारे कागज़ या फिर बहुत सारी गंदगी हमारी निकलती है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन आपको जलाना भी ऐसे स्थान पे चाहिए, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें बहुत ही विषैले गैसें क्या होती हैं, निकलती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी पब्लिक प्लेस पे ही जला देना है। आपको ये ध्यान, हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो आप साफ़ सफाई रख रहे हैं तो और एक तो आप स्वयं के लिए रख रहे हैं, दूसरा आपके आसपास का वातावरण भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, आप उसके लिए भी साफ़ सफाई करते हैं। तो पहला क्या है, आप जलाकर करते हैं। दूसरा क्या है कि कूड़े से गड्ढे को बांटना, मतलब आपका कूड़ा है, आप गड्ढे को खोल दीजिए, उसी में आप क्या करते जाइए, अपनी जो घर के जो कूड़ा करकट है उनको डालते जाइए। उसके बाद वो खाद, उसका आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप उसको वो कर दीजिए, कुछ दिन के लिए उसको बंद कर दीजिए, तो अंदर से बहुत सारी गैसें आएंगी, जिससे वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। आपने जो अपने घर में गार्डनिंग वगैरह की है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग, ठीक है। छटाई द्वारा कूड़े के उपयोग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ कूड़े होते हैं जो क्या होते हैं कि आपके घर में होते हैं, जैसे हम लोग के घर पेड़ वगैरह होता है तो उसमें कुछ पत्तियां होती हैं, पीली हो जाती हैं, कुछ ऐसी टहनियाँ निकल जाती हैं जिनका कोई भी यूज नहीं होता, तो हम उनको काट छाट कर भी उनकी साफ़ सफाई क्या कर सकते हैं। आपकी गार्डनिंग है, आपका बगीचा है, आप उसकी भी क्या कर सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं।
दूसरा आता है गंदा पानी। अगर आपके घरों में नली नाले होंगे जहाँ से पानी निकलता होगा तो उस नली नाले को बेटा साफ़ करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसमें मच्छर वगैरह क्या रहते हैं, पनपते रहते हैं। तीसरा है नल मूत्र। ठीक है, आप जो है मल मूत्र में शुष्क विधि के द्वारा इसका क्या है, जल संवहन के द्वारा सेप्टिक विधि होती है और संटास विधि होती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब हम एक एक को क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, जलाकर। तो वही मैंने आपको बताया इसमें क्या किया जाता है, आपको इस तरीके से जलाया जाता है। इसमें आपको कूड़े को जलाने से शहर की बस्ती से दूर, मैंने आपको जैसे कि बताया, आपको ये नहीं है कि आप शहर में या गांव में पब्लिक प्लेस पे ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एक गोलाकार चिमनी बनी होती है जिसके ऊपर की और धुआं तथा गैसों के निकलने के लिए छेद होता है। बीच में एक जाली होती है जिसके नीचे कूड़ा रखने और नीचे से आग लाने का प्रबंध होता है। और जब आपकी आग नीचे से जो जलती है तो वो जो धुआं होता है वो चिमनी के माध्यम से क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, निकल जाता है। चिमनी में आग लगाकर कूड़ा जला दिया जाता है। बची हुई राख से सड़क पर या सीमेंट बनाने का काम है। एक तो उसकी जो बची हुई राख है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसमें दिया हुआ है कि सड़क का बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट बनाने में कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने पेड़ पौधों में अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो उनको भी आप किसी दवा के साथ मिला के अगर आप राख को छिड़कते हैं तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा आपका आता है कूड़े को गड्ढे में के बांटना। तो वही चीज़ है कि आप गड्ढा खोदते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, अपने जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाल के उनको आप बांट देते हैं। उसके बाद आप उसका इस्तेमाल बाद में खाद के तौर में भी कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है छटाई के द्वारा उपयोग। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि दो प्रकार का होता है, एक मुलायम कूड़ा होता है, एक कड़ा कूड़ा होता है। तो घास, पत्ती, कागज, और इसमें आपके कड़े कूड़े में क्या आता है, हड्डी, कांच चीज़ें, इन सब की भी क्या कर सकते हैं आप इनको, जैसे आपके बगीचे में या फिर अगल बगल कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका छटाई के द्वारा इसका क्या कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है गंदा पानी। मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा है कि घर के अंदर गंदे पानी से गंदगी उत्पन्न होती है। गंदा पानी, आप कपड़े धोते हैं तो भी गंदा पानी निकलता है, बर्तन धोते हैं तब भी, कपड़ा नहाते हैं तब भी निकलता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको उचित नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए, पक्की नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए बेटा। और उस नाले को आपको बराबर साफ करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रयोग आप और हम ही कर रहे हैं। वो उस पानी को निकलने के लिए एक उचित स्थान देना चाहिए। ये नहीं कि पानी एक ही जगह पे इकट्ठा होकर वो वहीं पे गंदगी पैदा कर रहा है और वो आपके लिए बाद में क्या होगा, वो आपके लिए बाद में नुकसानदायक होगा। तीसरा आपका आता है मल मूत्र के द्वारा। तो जैसे सुस्त विधि होती है, जैसे शौचालय में एक खोखला मंच बनाकर उसमें नीचे की एक बाल्टी रख देते हैं। प्रत्येक दिन मल से एकत्र होने के बाद उसे साफ करके बाल्टी से मल निकालकर अपनी टोकरी में भरकर नालियों में डाल देते हैं। कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पहला आपका मेथड है, ये पुराने ज़माने में होता था। ठीक है, पुराने ज़माने में आपके जो होते थे, लोगों को बुलाया जाता था, जो जमादार होते थे, उनसे ये काम किया। और लेकिन ये चीज़ें बहुत ही गंदी होती थी। गंदी इन द सेंस कहने का मतलब होता है कि ये काम करता था उस व्यक्ति के लिए भी क्या होती थी, नुकसानदायक होती है, और उसके साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो अब ऐसा मेथड का यूज नहीं होता है। सेकेंड है आपका मलमूत्र जो है। दूसरा है जल संवहन विधि। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, जल संवहन विधि है। इसको फ्लश सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में मल को पानी द्वारा बहाकर टैंक में भेज दिया जाता है या उनको फ्लश कर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल आपके घर में जो बाथरूम होते हैं, फिर आप होटल वगैरह में जाते हैं तो उसमें फ्लश का होता है, आप को पुश करते हैं तो वो पानी एक साथ निकलता है, वो चीज़ें आपकी वेस्ट मटेरियल क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। क्योंकि बेटा इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप जानते रहिए। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अदरवाइज आपका जो आपने जो बर्तन वाला पढ़ा था, या फिर आपसे ये जो कूड़ा करकट कैसे जलाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पूछ सकता है। फिर आपका आता है कि सेप्टिक टैंक। तो घरेलू मल विसर्जन के लिए जल संवहन विधि के अतिरिक्त स्थानीय सेप्टिक टैंक का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके लिए क्या किया जाता है, एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है जिसमें आपके मल मूत्र को क्या किया जाता है, वो उसका निस्तारण किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, संडास विधि है। संडास विधि, जैसे आपके घरों में जो मतलब होते हैं कि एक पॉट रख दिया जाता है, मतलब ऐसे घर टाइप का बना दिया जाता है, उसमें एक पॉट रख दिया जाता है और उस माध्यम से क्या किया जाता है। देखिए, आपने देखा है कि गवर्नमेंट भी खुले में शौच करने पे कितना प्रतिबंध लगा रही है, मतलब वो इसके लिए कितना काम कर रही है। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपके स्वास्थ्य के लिए और
हमारे स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। तो इसलिए आप इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें दी और ये चैप्टर अब आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके MCQ अब हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जल्दी ही मैं इसका MCQ लेके आऊँगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो चीज़ें हमारी इसमें छूटी रहेंगी वो चीज़ें हमारी वहाँ पे क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।